गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग कॉमरेड। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं जिसका नाम है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन गैस्ट्रो जीआई सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज़ पार्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है इसका चैप्टर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसके डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि ड्यू टू पैथोलॉजिकल कॉजेज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होता क्या है एक्चुअल में। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब है कि जो बॉवल है, इंटेस्टाइन है, उसका जो ब्लॉकेज है किसकी वजह से, पैथोलॉजी। अब पैथोलॉजिकल कॉजेज क्या क्या होते हैं वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। पैथोलॉजिकल सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो इंटेस्टाइन है, ठीक है, वो लार्ज इंटेस्टाइन भी हो सकती है और स्मॉल इंटेस्टाइन भी हो सकती है। लार्ज जो इंटेस्टाइन है वो ब्लॉक हो जाती है किसकी वजह से, पैथोलॉजिकल कॉजेज़ की वजह से। डेफिनेशन की अगर बात करें तो नॉर्मल फ्लो ऑफ इंटेस्टाइनल कंटेंट, नॉर्मली क्या होता है कि प्रॉक्सिमल टू डिस्टल, ठीक है, मतलब कि अपर पार्ट से लोअर पार्ट की ओर या फिर स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट की ओर गैस्ट्रिक कंटेंट जाता है, ये इसका नॉर्मल फ्लो हो गया। ठीक है, अब ये जो नॉर्मल फ्लो हो रहा है, जो रेगुलर तरीके से नॉर्मल तरीके से जो फ्लो हो रहा है, वो फ्लो क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से कुछ भी कॉजेज हो सकता है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का, जिसकी वजह से कि जो नॉर्मल फ्लो था वो ब्लॉक हो गया, उसको बोलते हैं अपन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, अब इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कितने टाइप का होता है। तो टाइप की अगर बात करें तो 3 टाइप का होता है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन: मैकेनिकल, पैरालाइटिक और स्ट्रेंगुलेशन। मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है कि फिजिकली ब्लॉक मतलब जैसे कि इंटुससेप्शन या फिर बहुत सारी फिजिकली, मतलब जैसे कि यहाँ पे बीच में कोई स्टॉपेज आ जाता है, उसको बोलते हैं अपन फिजिकली ब्लॉक। पैरालाइटिक इलियस क्या होता है, पैरालाइटिक इलियस मतलब कि जो बॉवल या फिर इंटेस्टाइनल जो मसल्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, बॉवल जो कंटेंट होता है उसको आगे निकालने के लिए, स्टिमुलेट करने, आगे धकेलने के लिए जो भी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो कि जो भी कंटेंट है उसको आगे की ओर धकेलता है, उनमें क्या होता है कि पैरालाइसिस हो जाता है। ठीक है, उस वजह से इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। स्ट्रेंगुलेशन क्या होता है कि स्ट्रेंगुलेशन में ब्लड सप्लाई भी डिस्टर्ब होती है और ब्लॉकेज भी आ जाता है, दोनों काम होता है स्ट्रेंगुलेशन में। ठीक है, कॉजेज़ की अगर बात करें कि कॉजेज़ क्या क्या होंगे, तो कॉजेज़ में होता है सबसे पहले इन्फ्लामेशन कॉज हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पे इन्फ्लामेशन की कंडीशन हुई तो इन्फ्लामेशन में क्या होगा कि रेडनेस आएगी, सूजन आएगी, स्वेलिंग आएगी, तो उसकी वजह से यहाँ पे इंटेस्टाइन ब्लॉक हो सकती है। हर्निया की कंडीशन आ गई, यहाँ पे हर्निया क्या होगा कि मसल्स हट के और मान के चलो इंटेस्टाइन बाहर की साइड में आ गई और हर्निया डेवलप हो गया उस जगह पे, तो उसकी वजह से भी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। ट्यूमर की वजह से हो सकता है, वहाँ पर ट्यूमर में अगर कोई इंटेस्टाइन में अगर कोई ट्यूमर या फिर गांठ बन गई है तो उस वजह से हो सकता है एडहेशन मतलब सर्जिकल लेशन। अगर मान के चलो किसी पेशेंट का इंटेस्टाइन का इस जगह पे ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई है, और सर्जरी के बाद यहाँ पे जो है स्कार फॉर्मेशन या फिर लीजन्स हो गया, स्कार फॉर्मेशन हो गया, तो उस वजह से इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। इंटुससेप्शन, ये इंटेस्टाइन का एक पार्ट और ये दूसरी इंटेस्टाइन, ये पार्ट इंटेस्टाइन का और ये इंटेस्टाइन का पार्ट क्या हो गया, मतलब ये पूरी इंटेस्टाइन जो थी वो आपस में ऐसे धस गई एक दूसरे में, इंटुससेप्ट हो गई, इसको बोलते हैं इंटुससेप्शन। ठीक है, उस वजह से भी यहाँ पे इंटेस्टाइन में ब्लॉक आ सकता है। वॉल्वुलस क्या होता है कि ये जो इंटेस्टाइन थी, ये इंटेस्टाइन है सीधी, तो यहाँ से इंटेस्टाइन जो था यहाँ से ऐसे मुड़ के, यहाँ से ऐसे मुड़ के और यूँ इस तरीके से ये हो गया, तो ये जो इंटेस्टाइन थी ऐसे मुड़ के और ये 180 डिग्री पे टर्न हो गई, जिसकी वजह से ये जो इंटेस्टाइन थी ये यहाँ से मुड़ के और ऐसे और 180 डिग्री पे टर्न हो गई, तो उस वजह से क्या होगा कि यहाँ पे ब्लॉकेज आ जाएगा, जो कंटेंट है वो आगे मूव नहीं कर पाएगा, मोबिलाइज नहीं हो पाएगा, उस वजह से यहाँ पे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है। न्यूरोलॉजिकल क्या होता है कंडीशन, पैरालिसिस बताया था। पैरालाइटिक इलियस में क्या होता है कि जो मसल्स हैं वो पैरालाइज हो जाती हैं, जिसकी वजह से इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। वस्कुलर फैक्टर हो सकता है, ब्लड सप्लाई अगर डिस्टर्ब हो रही है तो उस जगह पे
उससे उसकी वजह से हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे इस्चेमिक कंडीशन अराइज हो सकती है। और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन साइन सिम्टम्स की अगर बात करें तो साइन सिम्टम्स में सबसे पहला है एब्डोमिनल डिस्टेंशन। एब्डोमिनल डिस्टेंशन के बारे में हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं। एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाएगा। एब्डोमिनल क्रैम्प लाइक क्रैम्प होता है ना कि एब्डोमिनल में क्रैम्प मतलब ऐंठन टाइप में, ऐसा महसूस होगा कि ऐंठन सी हो रही है पेट में, क्रैम्प चालू हो जाएंगे। पेन होगा उस जगह पे जहाँ पे अफेक्टेड जो एरिया है। डिहाइड्रेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि पेशेंट इस कंडीशन में क्या होगा, पेशेंट को कंटिन्यू वोमिटिंग होगी। वे वोमिटिंग की वजह से जो फ्लूइड है वो बाहर आएगा, कंटिन्यू फ्लूइड बाहर आएगा, उसकी वजह से डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट को। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है पेशेंट के लिए, क्योंकि जब डिहाइड्रेशन कंडीशन हो रही है, वोमिटिंग लगातार हो रही है, तो इलेक्ट्रोलाइट भी इम्बैलेंस हो ही जाएंगे। स्टूल वोमिटिंग में ब्लड भी आ सकता है उस जगह पे, और वोमिटिंग तो होएगी। और उसकी वजह से क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन भी अराइज हो सकता है उस वजह से, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन कंडीशन। डायग्नोस्टिक एवाल्युएशन की अगर बात करें कि इसका पता कैसे लगा सकते हैं, डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, सबसे पहला है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। ये सारे जो साइन सिम्टम्स हैं इनको देख के भी हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन हो सकती है। एक्सरे करेंगे हम, एब्डोमिनल एक्सरे। बेरियम टेस्ट कर सकते हैं हम कि इंटेस्टाइन में कुछ अटका हुआ तो नहीं है, उसके लिए अपन बेरियम टेस्ट भी अपन पहली क्लासों में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ब्लड टेस्ट करेंगे, ब्लड टेस्ट में CBC वगैरह अपन करेंगे कि WBC कितने हैं और काउंट कितने हैं, सारी चीज़ देख लेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट की अगर बात करें कि अपन मेडिकल मैनेजमेंट में क्या क्या कर सकते हैं, तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे इम्बैलेंस हुए थे, उनको बैलेंस करने के लिए हम उनको IV फ्लूइड दे सकते हैं। एंटीबायोटिक्स चला सकते हैं, क्योंकि उस जगह पे क्या हो सकता है कि बैक्टीरिया या फिर इन्फेक्शन होने के चांस हो जाएंगे। एनजी सक्शन कर सकते हैं। एनजी सक्शन मतलब कि ओरली एनजी ट्यूब हमने डाली, और एनजी ट्यूब डालने के लिए जो एब्डोमेन पे जो या फिर इंटेस्टाइन पे जो प्रेशर आ रहा है उसको हम रिलीज़ करने के लिए हमने क्या किया कि जो कंटेंट था उसको बाहर निकाल लिया, ठीक है, एनजी सक्शन करके। एनाल्जेसिक दे सकते हैं, क्योंकि उस जगह पे पेन हो रहा है पेशेंट को, तो पेन रिलीव करने के लिए हमें उसको एनाल्जेसिक देनी है, ठीक है। एनाल्जेसिक पेन रिलीव करने के लिए मेडिसिन हो सकती है। एंटीबायोटिक में सिप्रोफ्लोक्सासिन दे सकते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट की अगर बात करें तो रिमूवल ऑफ अफेक्टेड पार्ट एंड एनास्टोमोसिस। मान के चलो इस जगह पे अफेक्टेड पार्ट है ये एरिया वाला, हमने क्या किया, इस एरिया को रिमूव करके और ये वाला एरिया इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ दिया और इसको निकाल दिया अलग, ठीक है। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं एनास्टोमोसिस, ओके। इलियोस्टोमी या कोलोस्टोमी में क्या करते हैं कि इलियम या कोलोन वाला जो पार्ट होता है उसको डायरेक्ट ही, ये जैसे पेशेंट का ओपनिंग हो पेट हो गया तो इस जगह पे डायरेक्ट ही ओपनिंग कर दी जाती है। इसके बारे में हम भी पहली क्लासों में डिस्कस कर चुके हैं। तो कोलोन वाले पार्ट को हम एब्डोमेन से डायरेक्ट ओपनिंग कर देते हैं। ये सारी चीज़ें सर्जिकल मैनेजमेंट में आती हैं। तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही सिंपल टॉपिक है, स्वीट सा टॉपिक है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन बेसिकली होता क्या है। तो जल्द ही मिलते हैं एक नई डिजीज़ की कंडीशन के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।